ओके बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी फिजिक्स एस चांद बुक का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आपको पेज नंबर 56 एंड 57 आप ही की बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो में जो सॉल्व होंगे वो होंगे 41 से लेके 50 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात बच्चों, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। इसके साथ ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज, जब हम टूथपेस्ट को दबाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। द फोर्स, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? देखिए जब शेप चेंज हो रहा है तब बैलेंस फोर्स लगता है, तो बैलेंस फोर्स में मोशन नहीं आ रहा लेकिन शेप चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 42 के बारे में बात करते हैं। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज एन ऑब्जेक्ट, जो इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो क्या होता है उस पर? इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, स्टैटिक है यानी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, माने कि वो चेंज को रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, टू रजिस्ट अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। 43 के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब हम बात करते हैं कि कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे काम कर रहा है तो वो जनरली हम किस फोर्स के बारे में बात करते हैं? हम जनरली अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं, तभी तो मोशन प्रोड्यूस होगा। 44 के बारे में बात करते हैं। अ पैसेंजर इज मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, एक पैसेंजर है जो चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ है और उसने सिक्का उछाला है, टॉस किया है, विच फॉल बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों होता है? दिस शो दैट मोशन ऑफ ट्रेन इज एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म, रिटार्टेड अलोंग सर्कुलर ट्रैक। क्या वो एक्सीलरेटेड है, माने कि वो चल रही है, मूविंग है आगे की तरफ, उसका जो उसका डिस्टेंस है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, दैट डज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक जैसा है, रिटार्टेड माने कि वो नेगेटिव में जा रहा है या सर्कुलर ट्रैक पर है। तो देखिए आपको इनर्शिया के बारे में पढ़ा ही होगा आपने कि हर बॉडी रजिस्ट करती है अपने चेंज को, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ पे एक्सीलरेटेड है जिसकी वजह से जो कॉइन है वो अपने आप को रजिस्ट कर रहा है, पीछे की तरफ गिरेगा क्योंकि जब हमने उछाला है तो ट्रेन पीछे की तरफ थी, ठीक है, और जब उछल के नीचे की तरफ आया है तो ट्रेन थोड़ी आगे आ गई, जिसकी वजह से सिक्का अपने आप को रजिस्ट करता है और वो पीछे ही गिरता है। इट्स मीन कि जो ट्रेन है वो मोशन में है, एक्सीलरेटेड है। 45 के बारे में बात करते हैं। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, जब हम एक कोई कारपेट को हैंग करते हैं और उसको डंडे से पीटते हैं, द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, तो जो डस्ट पार्टिकल है बाहर आने लगते हैं। द फिनोमिना कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय द मेकिंग द यूज ऑफ, इस फिनोमिना को हम न्यूटन के थर्ड लॉ से बता सकते हैं या ग्रेविटेशन के लॉ से बता सकते हैं या फर्स्ट लॉ से या सेकेंड लॉ से। देखें यहाँ पर भी इनर्शिया ही काम कर रहा है, जो डस्ट पार्टिकल है और जो आपका कारपेट है जब उसको स्टिक से बिटन किया जाता है तो वो इनर्शिया पर ही बेस्ड काम करता है। तो यहाँ पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि कोई भी चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर वो अपने किस स्टेट में है, वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई आउट ऑफ फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ काम करता है। 46 के बारे में बात करते हैं। वाटर टैंकर फिल्ड अप टू दी 2/3 of the tank with the water is running with a uniform speed when brakes are suddenly applied, the water tank would be, तो ये बोल रहा है आप वाटर टैंकर फिल्ड अप 2/3 in its tank, कि 2/3 पार टैंक का भरा हुआ है, वाटर इज रनिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, और सेम स्पीड से वाटर बह रहा है। व्हेन द ब्रेक आर सडनली अप्लाइड, जब ब्रेक सडनली अप्लाई किया जाता है, द वाटर इन इट्स टैंक वुड बी, तो वाटर मूव बैकवर्ड किया है, मूव फॉरवर्ड किया है, राइज अपवर्ड किया है या रिमेन अनअफेक्टेड है। तो देखिए एज पर एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, एनी ऑब्जेक्ट कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with the same speed as long as no external force is applied on it. In this case, water will keep moving forward. When brakes are applied, the tanker will stop, but water will continue moving and might overflow if the tanker has no closed roof. तो यहाँ पर कैसा आएगा आपका आंसर? 46 का आने वाला है बी ऑप्शन, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वो लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसकी वजह से वो उस पर डिपेंड होकर अगर हम देखेंगे तो वाटर मूव फॉरवर्ड करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। बच्चों अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है
तो आप लोग घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। कैसे मंगा सकते हैं, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को चेकआउट करिएगा, वहां पर आपको अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि घर बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर आप अपने लिए बुक्स मंगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। इफ वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड, अगर हमारे हाथ में मैग्नेट है, उसको छोड़ते हैं, इट फॉल टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे जाके गिर पड़ती है। द फोर्स विच मेक द मैग्नेट फॉल डाउन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो जो फोर्स है विच मेक द मैग्नेट फॉल डाउन, वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो देखिए वो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। द ओनली फोर्स एक्ट ऑन द मैग्नेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जब वो नीचे गिर रही है तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड हेंस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो 47 का बी आएगा, क्योंकि एक ही तरह का फोर्स काम कर रहा है तो अनबैलेंस्ड हो गया ये। 48 के बारे में बात करते हैं। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, जो इनर्शिया है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास पर, ऑब्जेक्ट ऑफ मास पर, क्योंकि मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, मास जितना कम होगा इनर्शिया उतना कम होगा। तो सी ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। 49 के बारे में बात करते हैं। व्हेन अ रबर बैलून हेल्ड बिटवीन द हैंड इज प्रेस्ड, आप रबर बैलून को दोनों हाथों के बीच में दबा रहे हैं, इट शेप चेंज, क्योंकि देखिए दोनों हाथों में तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स काम करें, बैलेंस फोर्स होंगे ये। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ, तो ऑब्वियसली बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, ये ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। 50 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो देखिए यहाँ पे शेप चेंज नहीं होता है अगर अनबैलेंस फोर्स काम करे, बैलेंस फोर्स काम करेगी तो शेप चेंज होएगा, अनबैलेंस करेगी तो शेप चेंज नहीं होता। मोशन आता है, मानी स्पीड ऑफ बॉडी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और उसका अगर वो रेस्ट में है तो मूव कर सकती है, शेप चेंज नहीं होता। बी ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी लाइक करें, और प्रॉब्लम्स को कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं वीडियो को। बाय बाय एवरीवन।